नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मिस्टर रूपेश ज्ञान चैनल पर। तो दोस्तों, एग्जाम की तैयारी के लिए 4 बेस्ट टिप्स देने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, एग्जाम या परीक्षा ऐसा शब्द है जो हर विद्यार्थी के मन में टेंशन ले आता है। आखिर पढ़ाई तो हम सभी पूरे साल करते हैं, फिर क्यों एग्जाम का नाम सुनते ही सभी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच जाती हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे साल भर की तैयारी का परिणाम वह 3-4 घंटे में होने वाली परीक्षा का परिणाम होता है, जो हमारा भविष्य निर्धारित करता है। फिर हर जगह हमें उन परीक्षा के अंकों के आधार पर ही आंका जाता है कि फलाना स्टूडेंट इतना होशियार है और फलाना कमजोर। इसलिए आपका परीक्षा में न केवल पास होना बल्कि बेहतर अंकों से उत्तीर्ण करना भी आवश्यक हो जाता है। इसलिए आज हम आपको कुछ 4 टिप्स देंगे जो परीक्षा को बेहतर नंबरों से पास करने में आपकी सहायता करेगा। नंबर 1, मानसिक स्वास्थ्य पर दे ध्यान। की किसी भी चीज को याद करने या परीक्षा में अच्छे नंबर लाने से पहले आवश्यक है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य एकदम बेहतर हो और दिमाग एकदम शांत। यदि दिमाग में ही उथल पुथल मची रहेगी तो आपको जो याद था या पहले से आता था, आप उसे भी भूल जाएंगे। इसलिए अपने मन को शांत कीजिए और ध्यान लगाने की आदत डालें। यदि आपके मन में किसी बात को लेकर चिंता चल रही है या मन किसी बात को लेकर अशांत है, तो इसे किसी अपने के साथ साझा करें और उन्हें अपनी परेशानी बताएं। आप चाहे तो घर में अपने बड़ों से या माता पिता से भी इस बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रिय मित्रों या किसी सीनियर का सहयोग भी ले सकते हैं। यकीन मानिए, इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। नंबर 2, योग व प्राणायाम करें। कि योग एक ऐसी क्रिया है जो न केवल आपको मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी एकदम फिट रखेगी। प्रतिदिन आधे से 1 घंटे का योगासन आपके पूरे दिन को सुव्यवस्थित बना देगा। योग करने से न केवल आप परीक्षा की तैयारी में मन लगा पाएंगे बल्कि बाकी काम भी पहले की अपेक्षा जल्दी निपटा देंगे। ऐसा करने से आपका बाकी कामों से भी समय बच जाया करेगा, जिसका सदुपयोग आप परीक्षा की तैयारी को और तेज करने में लगा सकते हैं। इसलिए आज से ही प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे योग करने का नियम बना ले। योग में प्राणायाम को अवश्य स्थान दे, क्योंकि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है और शरीर के अंगों को भी ठीक रखता है। इनमें कुछ प्रमुख प्राणायाम अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जयी, भ्रामरी, AUM मंत्र का उच्चारण इत्यादि हैं। नंबर 3, एक सही टाइम टेबल। परीक्षा की तैयारी को सुचारू और सही तरीके से करने के लिए एक सही टाइम टेबल का होना अति आवश्यक हो जाता है। बिना सही टाइम टेबल के आपको पता ही नहीं चलेगा कि समय कहां निकल गया और आप सही से तैयारी भी नहीं कर सके। बिना टाइम टेबल के पूरा दिन का समय अचानक से ही निकल जाता है। इसलिए आज से ही अपने प्रतिदिन के कामों की एक सूची बनाएं और उसमें सभी क्रियाओं का एक निश्चित समय और अंतराल निर्धारित करें। उसमें परीक्षा की तैयारी करने के घंटों, उनकी समयावधि, अंतराल, ब्रेक, खाना पीना, अन्य काम करना इत्यादि की एक सूची बनाएं। इस प्रकार आप अपना पूरा टाइम टेबल फिक्स करें और उसी के बाद एग्जाम की तैयारी करना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, इससे आपके समय की बचत पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा होगी और आपके प्रतिदिन के कामों को करने की एक निश्चित व सुचारू प्रणाली भी बन जाएगी। नंबर 4, पर्याप्त नींद। कम नींद लेना बहुत बड़ी गलती है जो आजकल के स्टूडेंट आम रूप से करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वे परीक्षा के समय कम सोएंगे और ज्यादा तैयारी करेंगे तो इसके बेहतर परिणाम मिलेंगे, लेकिन होता इसके एकदम विपरीत है। यदि आप पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो इससे आपकी रचनात्मकता में कमी आएगी और तैयारी धीमे होगी, वो अलग। साथ ही जिन्हें परीक्षा की चिंता के कारण नींद कम आने या नहीं आने की समस्या है, वे रात को सोने से पहले 10 से 20 मिनट के लिए ध्यान लगाया करें। ध्यान लगाने का अर्थ मेडिटेशन से है। इसके लिए आप अपने कमरे में शांत मुद्रा में बैठ जाएं और दोनों आंखें बंद करके सभी विचारों को मन से निकाल दें। अब इसी मुद्रा में 10 से 20 मिनट तक बैठे रहे। आप चाहे तो धीमी आवाज में संगीत भी सुन सकते हैं ताकि ध्यान भटके नहीं। मेडिटेशन संगीत अलग होता है जिसमें केवल धुन बजती है, कोई बोल नहीं होते। ऐसा करने से आपको नींद तो सही आएगी ही और सुबह के समय तरोताजा महसूस करेंगे, वो अलग।
दोस्तों वीडियो पसंद आया तो मिस्टर रुपेश ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।